2023 का जो साल है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात से भरपूर रहा। 55% की कमी सालाना बुनियादों पर गाड़ियों की जो फ़रोख्त थी उसमें रिकॉर्ड की गई है। मशहूर अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। मशहूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो 55% की हमने कमी देखी है इस ऑटो सेक्टर में, 2023 मुश्किलात से बड़ा भरपूर रहा। इसमें क्या एक्सचेंज रेट का जो फ़र्क आ गया ये एक बुनियादी वजह है? जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी पैदावार बहुत हद तक कम हो गई है, इंपोर्ट पर हमने बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दी हैं, इसकी बेसिक वजह है क्या है जो कमी सामने आई है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमने देखा 2023 में इंपोर्ट पॉलिसी पे बहुत रिस्ट्रिक्शन रही है। इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से आप देखिए कि इंपोर्ट कम हुई सीकेडी, और हम इंडस्ट्रीज में देखा कि ऑटोमोटिव की प्रोडक्शन नहीं हुई। साथ साथ जो इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं जो सपोर्ट करता है वो आपको लीजिंग सेक्टर करता है, मगर लीजिंग रेट, इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहा है इस साल कि लोगों की डिमांड और उनकी कसरत से बाहर हो गया। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई और कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो बहुत बुरी तरह से इस साल गिरा। आप देखें 29% की तरफ हमारा इन्फ्लेशन रहा है। इस इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट इतना हाई होने पे कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर नहीं रही कि स्मॉल सेगमेंट्स पे वो गाड़ियों की इतनी पैदावार में अपनी शमूलियत हासिल करते या हासिल करते। तो ये सूरत हाल तो चैलेंजेस रहा है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हम जब देखेंगे 365 डेज होते हैं। इन 365 डेज में अगर आप गैजेटेड हॉलीडेज निकाल दें, संडेज निकाल दें, तो तकरीबन 250 डेज बनते हैं, 275 डेज बनते हैं। उसमें से इंडस्ट्री 120 डेज बंद रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज 120-125 दिन बंद रही है पूरे साल। तो आप समझे हाफ ईयर में ये परफॉर्म क्या दिखाएगा। इसलिए जो आप 55% कह रहे हैं, अगर आप कार इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे तो शायद वो आपको 30% का वॉल्यूम दिखाएगा। अच्छा। तो ये अचीवेबल नहीं है और ये बहुत बड़ा मुश्किलात रही। इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं कई बंद हो गए, कई शटडाउन पे चले गए और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे। अब आने वाला साल आपने ये देखना है कि 2024 में क्या ये इंडस्ट्री कमबैक करेगी। जो फैक्टर्स अभी दिए गए हैं 2023 में, अगर यही चीज रहेगी तो 2024 इस इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन साल वो भी नहीं कराया जाएगा। अच्छा, तो मशहूद साहब ये अगर कमबैक करना है 2024 में और ये रिकवरी करनी है, इस 55% की जो कमी है अगर इसको वापस कोई 20 या 10% तक भी लेकर आना है तो उसके लिए फिर क्या गवर्नमेंट के साथ बैठकर पॉलिसीज़ आप लोग को भी डिस्कस करनी पड़ेंगी? जो इंपोर्ट पॉलिसी है इसमें कोई बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर ये 55% से नंबर बढ़कर कहीं 70-75% तक ना चला जाए। बेशक आप सही कह रहे हैं। इस इंडस्ट्री को अगर रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग लेना है। उस गवर्नमेंट्स के साथ साथ ओईएम्स को, जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग ओईएम्स काम कर रहे हैं, उनको अपनी लोकलाइजेशन के पर फोकस करना होगा कि लोकलाइजेशन का लेवल इंक्रीज करें, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड ये मुल्क 76 ईयर तो चल पाया मगर आगे नहीं चल पाएगा। आगे अगर आपने परफॉर्म करना है तो आपको अपनी लोकलाइजेशन के लेवल को इन्हांस करना पड़ेगा और यही एक नई पॉलिसीज आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसमें आप अगले 2024 में एक प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजिकल पॉलिसीज बनाएं जिसका इम्पैक्ट एक कंज्यूमर, एक आम आदमी पे आए। इस वक्त जो एलीट क्लास है वो सस्टेन भी कर रही है, वो एक सेगमेंट है, वो ले भी लेगा, मगर एक आम सारे गाड़ी खरीदने से कासिर है। तो मशहूद साहब, जिस तरह एक आम सारिफ की आपने बात की, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदा जो कि अपनी कोई जमा पूंजी खर्च करके गाड़ी ख़रीदने की कोशिश करता है, वो गाड़ी की कीमत जब तक वो उतनी कीमत जमा करता है उतने अरसे में गाड़ी की कीमत कहीं आगे जा चुकी होती है। तो इसका मतलब आने वाले कोई 6 माह, 8 माह या साल, 1.5 साल में भी गाड़ियों की कीमतों में कोई कमी आप नहीं देख रहे, यानी एक मिडिल क्लास की रेंज से अब एक छोटी और आम गाड़ी भी बाहर हो चुकी है। जी बेशक, इस पर कोई शक नहीं है। देखिए, एक सार्फिन के लिए, एक आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल मरहला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इस प्राइसेस को कम डाउन करने के लिए जो आपको रास्ता इख्तियार करना है वो ये रास्ता ये है कि आपको लोकलाइजेशन बढ़ानी होगी।
गवर्नमेंट को OEM के साथ बैठना होगा। इस वक्त जो OEMs पाकिस्तान में 4 से 5 मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं, उनमें से कोई एक मॉडल 2 मॉडल को आपको फोकस करना होगा जिसकी लोकलाइजेशन इनहांस करें। इनहांस नहीं होगी, हम इंपोर्ट पे मजीद अगर फोकस करेंगे तो शायद ये इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो पाएगी। तो मुझे साहब, ये पिछले 4 साल में बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2019 तक तो हम एक स्टेबिलिटी देख रहे थे, ये उसके बाद अचानक से जो कीमतें डबल हुई, ज़ाहिर है उसमें टैक्सेस, ड्यूटीज़, इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक्सचेंज रेट भी उसका एक फैक्टर है। लेकिन ये क्यों आप ये कीमतें एकदम अचानक से बढ़ी हैं कि जो गाड़ी अगर बिल फर्ज कोई 20 लाख रुपए की थी 2019 में, आज वो 50 लाख को क्रॉस कर चुकी है? देखिए, बुनियादी वजह आपने देखा होगा कि आपके पास रिजर्व नहीं था, फॉरेन रिजर्व नहीं था। दूसरा, आपका डॉलर 110-115 रुपए पे था, आज 285-286 पे चला गया। तो ये जो इतना इम्पैक्ट आया है वो आपके प्राइसेस पे भी आया। पाकिस्तान में जो हमारी गाड़ी की रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो भी जो CKD जैसे कहते हैं हमने वो भी इंपोर्ट की हुई है। तो ये फैक्टर आपका इफेक्ट करता है प्राइसेस पर, और इसने इफेक्ट किया प्राइसेस पे। इसलिए प्राइसेस आपकी दुगना नहीं हुई बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सही। और हम कह रहे हैं कि इसकी प्राइसेस को कम डाउन करने के लिए आपको लोकलाइजेशन और प्लस अपने कोर रॉ मटेरियल्स को लोकलाइज करना पड़ेगा। कोर रॉ मटेरियल्स में जो चीज बुनियादी तौर पर गाड़ी में हम देते हैं वो आपका शीट मेटल है। तो शीट मेटल प्लांट्स के लिए पाकिस्तान में जो स्टील मिल है उसको रिवाइव करने का प्लान करना चाहिए। दूसरा, इसमें कोर रॉ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो वो प्लास्टिक के रेजिन है, उसको हम पाकिस्तान में लोकलाइज करने की प्लान करेंगे। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा के यहाँ पे प्लान लगाएं जिस पर गवर्नमेंट शायद काम भी कर रही है। ये 2 बड़े एरियाज है जिसकी वजह से आपको लोकलाइजेशन पे सपोर्ट मिलेगी और मदद मिलेगी। ये एक प्लान आपको लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट आपको यहाँ से मूव करना है। आप 76 ईयर्स के बाद, अगर आप 24 ईयर्स के बाद 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें कह सके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक आला मुकाम हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन मशहूर साहब, ये इसके लिए चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा तो इसके लिए तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी दरकार होगी, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर हम वो क्वालिटी में सर्वाइव नहीं कर सके, सस्टेन नहीं कर सके, तो फिर क्या होगा? क्वालिटी किस हद तक लोकलाइज करने से मुतासिर हो सकती है? चूंकि असल इशू तो क्वालिटी का है, जब भी तो हम ये सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, क्वालिटी में तो आप देखिए आपको इम्प्रूव करना है, और नो डाउट जब किसी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में या इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं तो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में उसकी क्वालिटी की गिराने की बात नहीं होती, इसकी क्वालिटी को सस्टेन करने की बात होती है। तो वो टेक्नोलॉजीज अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी क्वालिटी गिरेगी, बल्कि क्वालिटी सस्टेन करेगी और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी हम अवेल करें। और मशहूर साहब, ऑटो सेक्टर में जो ममालिक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई मुल्क इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान आए और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करे? चूँकि एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है, और क्या किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर पाकिस्तान इटसेल्फ ये कर सकता है? जी, एक तो ये बात देखें, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के टॉप ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, और अब चाइनीज भी हो। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बड़ा ब्रांड हमारे यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में जापान के भी, कोरिया के भी, चाइनीज के ब्रांड्स आ गए। इन ब्रांड्स को सस्टेन करना, उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, वो गवर्नमेंट और OEM की मुश्तरका एक पॉलिसी पे बेस करता है कि हम किस तरह से करेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी आएगी वो जाहिर है वो कंपोनेंट्स पे आएगी या पार्ट्स पे आएगी। तो वो पार्ट्स और के लिए, कंपोनेंट्स के लिए या तो हम TA करते हैं, टेक्निकल एग्रीमेंट्स करते हैं, या जॉइंट वेंचर्स करते हैं। तो वो एक माहौल, साजगार माहौल आपको क्रिएट करना है। इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स भी आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए सोच रहा है, क्योंकि जो माहौल पिछले 1.5-2 साल में रहा है वो इकोनॉमी का इतना फेवरेबल नहीं रहा कि वो इन्वेस्ट करें। तो आपको 2024 में जिस चीज को प्रमोट करना है कि आपका माहौल साजगार माहौल है जिसमें लोकल इन्वेस्टर पहले इनिशिएटिव लेगा, एंड फिर आपको फॉरेन कंपनीज नजर आएंगी जो इन्वेस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मशहूद अली खान साहब और एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर में साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया मशहूद खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।